माय सेल्फ संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 सर्कल की एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 एक्सरसाइज हैं, जिसमें से हमारे जो पोर्शन गवर्नमेंट की तरफ से जो डिलीट हो चुके हैं उनके अलावा के सारे सम आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, यानी एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो सिंपली पहले मैं आपको इसको बता दूं कि ये अगर कोई सर्कल हो जिसके पास सेंटर O है और अगर उसके टेंजेंट की बात की जाए तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक टेंजेंट फाइंड किया, फिर दूसरा टेंजेंट फाइंड किया, फिर यहाँ से एक और फाइंड किया, फिर ये एक और, मतलब हम कितने फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन कि एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, सो द आंसर इज इनफाइनाइट। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट, राइट। सो द फर्स्ट वन इज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, आंसर इज इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा मैंने सर्कल के अंदर आपको सारी चीजों को, सारे टर्म्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया था और उनको लोकेट भी बताया था कौन कहां पर है। ठीक है, तो आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं ब्लैंक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट ब्लैंक जो पहला आंसर है वो क्वेश्चन है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट्स। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? तो हमने देखा, देखिए यहाँ पे इसी डायग्राम आप देख सकते हैं कि सर्कल को टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। कितने में? एक ही पॉइंट में। दैट्स व्हाई द आंसर इज 1। क्या रहेगा? 1। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का सेकंड ब्लैंक, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसका नाम मैंने आपको बताया था, दैट इज सेकेंड। यानी कि एक ऐसी लाइन जो क्या है, जो पास होती है सर्कल से और वो उसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसे क्या बोला जाता है? सेकेंड ऑफ द लाइन और सर्कल, राइट। तो इसका आंसर आएगा सेकेंड। नाउ थर्ड ब्लैंक, थर्ड आपसे पूछा गया है अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल पर ज्यादा से ज्यादा कितने जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं वो हो सकते हैं? तो उसके लिए देखिए, अगर कोई लाइन यहां पर है इस जगह, यानी ये पॉइंट है, तो उसका पैरेलल बिल्कुल सामने की तरफ यहां आएगा। तो सिर्फ यही 2 लाइन है, एक ये और एक ये, यही 2 लाइन जो है वो एक दूसरे को क्या होगी? पैरेलल होगी। अगर आप उसके अलावा जरा सा भी पॉइंट चेंज करेंगे या टेंजेंट का जरा सा भी साइड डायरेक्शन चेंज करेंगे तो पॉइंट बदल जाएगा, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो चेंज हो जाएगा। तो पैरेलल मिल सके ऐसे कितने होंगे? देयर विल बी ओनली 2, राइट। तो थर्ड नंबर में आंसर आएगा आपके पास 2। एंड फोर्थ नंबर, the common point of a tangent to a circle and the circle is what? मतलब जो टेंजेंट का सर्कल टेंजेंट और सर्कल उनके बीच में कौन सा कॉमन पॉइंट होता है? तो उसका आंसर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो फोर्थ का आंसर आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 3 में आपको पूछा गया है a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeters। यानी कि यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर है O और यहाँ से मैंने एक बाहर एक्सटीरियर पॉइंट लिया है और ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि that PQ at a point P of circle, मतलब यहाँ पर Q आएगा और ये होगा आपका पॉइंट, ये टेंजेंट जो इससे बनेगा, जो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो आएगा P, इसका इसके साथ यहाँ पर ज्वाइन कर दिया जो रेडियस बनाता है। याद रखिए ये हमेशा 90 डिग्री ही इंडिकेट करेगा, हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा। रेडियस का मेजरमेंट दिया हुआ है विच इज 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा a line through the center O and a point Q so that OQ is 12। ये जो OQ है उसका मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड करना है ये PQ, यानी आपको ये PQ का मेजरमेंट कितना है वो फाइंड करना है, राइट। तो सम के थ्रू आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में कई बार आप पाइथागोरस का यूज करेंगे, राइट। तो ये वही सिचुएशन है। देखिए ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, उसके सामने जो होता है वो हमेशा क्या कहलाया जाता है? दैट इज द
हाइपोटेन्यूज, यानी OQ क्या बन गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो यहां हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का हेल्प से ये PQ का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, PQ स्क्वायर। तो चलिए पहले वैल्यू जो है वो रख देते हैं। OQ हमारे पास है 12, सो वी राइट डाउन 12 स्क्वायर इज इक्वल टू OP है 5, सो 5 स्क्वायर, PQ स्क्वायर एज इट इज, ये बन गया हमारा 144 और ये आ गया 25 प्लस PQ स्क्वायर। इसे यहां से यहां ले जाइए तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर। नाउ व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 144 माइनस 25 आपको आंसर मिलेगा 119। क्या आएगा, 119। तो अगर PQ स्क्वायर का आंसर 119 है तो आपको PQ का आंसर क्या मिलेगा, स्क्वायर वहां चला जाएगा, बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो आपको आंसर मिला स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर एंड दैट्स द फाइनल आंसर, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली एमसीक्यू में पूछा हुआ है, तो ये जो अपना आंसर है वो है ऑप्शन डी में है। किसमें, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other is a secant of the circle। मतलब क्या है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल ड्रॉ करने के बाद सेंटर O और इसमें आपको एक बाहर लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज मैं नाम दे देता हूं इसे L1। अब ये जो L1 लाइन है इसके पैरेलली हमें इसका एक सर्कल में एक टेंजेंट भी बनाना है और एक सेकेंड भी बनाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। सो दिस इज द टेंजेंट, इसे नाम दे देते हैं L2। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और इसके अलावा एक सेकेंड बनाना है, उसे मैं यहां बना देता हूं, दैट इज योर L3। ये जो पॉइंट आया डिस्टिंक्ट वो नाम दे देते हैं Q और R, राइट। तो इस तरह से हमें क्या मिला, हमें तीन पैरेलल लाइंस मिल गई। ये गिवन लाइन थी, ये टेंजेंट है इस सर्कल की और ये है सेकेंड ऑफ द सर्कल, और तीनों की तीनों कैसे हैं, पैरेलल टू ईच अदर, राइट। सो दिस वे यू विल गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यह हमारा एक्सरसाइज 10.1 फिनिश हुआ। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग एक्सरसाइज 10.2 की स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तब तक आप इसे लिख लीजिए जरा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 में देखिए, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये जो हमारा है दैट इज फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। यहां पर आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि आपका एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर O, ये पॉइंट है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट, इसे नाम दे देते हैं P, राइट। सॉरी इन्होंने Q नाम दिया है, इसको हमको नाम Q देना पड़ेगा। वी जस्ट गिव इट नेम। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये है हमारा 25 सेंटीमीटर। और यहां से जो टेंजेंट जाता है ये यहां, इसका नाम नहीं दिया तो चलिए नाम देते हैं P। इसका मेजरमेंट जो है वो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, राइट। और इसका रिलेशन जो हमारा है वो होता है हमारा रेडियस। आपको यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है, ये हमेशा 90 डिग्री ही होता है, राइट। सो वी विल यूज अगेन पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस का यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें ये राइट एंगल है तो इसके सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो विल राइट डाउन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें मिलेगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज हमारे पास है। चलिए OQ की जगह हम रख देते हैं 25, तो आप जाएगा आपके पास 25 का स्क्वायर। OP की जगह हमने R लिया है, दैट इज R स्क्वायर प्लस PQ की जगह हमारे पास 24 स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ये हमारा R स्क्वायर है, और 24 का स्क्वायर आता है 576।
तो ये यहाँ पर आया। अब ये 576 वहां जाएगा तो हमें मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। अब इसे सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो ये किसका स्क्वायर है? 7 का। सो द रेडियस विल बी व्हाट? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका आंसर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ यहाँ फिनिश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये एमसीक्यू है तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन ए। द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको इसे ऑप्शन ए में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें डायग्राम जो है पहले से गिवन है। इस डायग्राम को समझाते वक्त मैं आपको जरा पहले एक और चीज एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आपको कभी भी कोई जो सर्कल दिया जाता है और उस सर्कल के सेंटर से जो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट होता है, इस पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं। कितने? 2 टेंजेंट्स। ठीक है ना। अब ये जो 2 हमारे टेंजेंट्स हैं, अगर हम इसको नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां दे दिया नाम इसे A और यहां दे दिया नाम इसे B, और आप इसे जब ज्वाइन करते हैं O के साथ, तो ये दोनों हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 90 डिग्री। एडिशनली जो PA की वैल्यू होगी उतनी ही PB की वैल्यू होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों सॉल्व करेंगे, वो क्या है? वो ये होता है कि आप जरा ध्यान से देखें तो PAOB ये चारों के चार मिलके क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर के एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 360 डिग्री। अब 90 तो हो गया यहीं पर फिनिश, यानी कि आउट ऑफ 360 180 इज डन। अब बचा कितना? 180। तो डेफिनेटली है कि ये जो एंगल यहाँ P पे बनेगा और ये जो O पे बनेगा, इन दोनों का सम कितना आएगा? इन दोनों का सम आएगा 180। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें एक चीज याद रखनी है कि जो एंगल O और P जो होते हैं दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी कि उन दोनों का टोटल कितना आता है? 180 डिग्री। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इस पे बहुत क्लियर रहिए आप कि जब भी आपको कोई भी समस्या दिया जाता है जहां पर इन दो में से कोई एक की वैल्यू दी जाती है, दूसरे की पूछी जाती है, तो हमेशा याद रखना है एंगल O और एंगल P जो दोनों हैं उनका एडिशन हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री, यानी कि वो दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसलिए जो दिया है आपको क्वेश्चन में उससे सिर्फ 180 से माइनस करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये एंगल आते हैं, जैसे कि ये एक एंगल आया, ये एक एंगल आया, यहाँ पर ये आया और ये आया, ये दोनों सेम होते हैं, यानी ये दोनों सेम आएंगे और ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो बस इस बेसिक कंसेप्ट को याद रखिए, आपको बहुत आसानी रहेगी इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास। डायग्राम में हमें जो वैल्यू दी है, चलो हम उसके थ्रू चलते हैं। सेंटर O है, इनका नाम दिया है P और Q। दिस इज योर P, दिस इज योर Q, और इस तरफ जो है उसको नाम दिया है T। क्या है? T। नाउ व्हाट दे आस्क अस, यहां पर हमें POQ का आंसर हमें दिया है, दैट इज 110 डिग्री। कितना है? 110 डिग्री इज गिवन। Now they are asking us find out the value of PTQ। क्या फाइंड करना है आपको? PTQ, यानी कि ये एंगल हमें यहाँ पर इसे फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले लगाएंगे जो मैंने आपको बेसिक समझाया उसी को, कि अगर यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है? दैट in this angle POQ plus angle PTQ is equal to 180 डिग्री, और यहां लिख देना है सप्लीमेंट्री। क्या लिखना है? सप्लीमेंट्री। ये दोनों कैसे एंगल हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 180। आपको POQ का आंसर पहले से गिवन है विच इज 110। कितना है? 110 प्लस PTQ दे आस्क अस, राइट? तो आप क्या करेंगे? 110 को उस तरफ ले जाइए, तो आपको मिलेगा एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो आपको आंसर मिलेगा एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। कितना आएगा? 70 डिग्री, राइट? और ऑप्शन जो है हमारे MCQ उसमें ये है हमारा ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी।
आपका ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then find angle POA is equal to what। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल में सेंटर लिया है O से हमने एक एक्सटीरियर पॉइंट बाहर की तरफ लिया है, दैट इज योर पॉइंट P। अभी जो P है यहां से हमारे दो टेंजेंट बनते हैं, पहला जाता है इस तरफ और दूसरा आएगा नीचे की तरफ। यहां जो पॉइंट्स है उनको नाम देना है हमको A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब ज्वाइन करेंगे OA को और OB को, ठीक है। यहां बनेगा 90 डिग्री और इस तरफ भी बनेगा 90 डिग्री। दिस ऑल द थिंग्स वी नो वेल, राइट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बताया गया है कि जो PA और PB है दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, और ये जो कहां मिल रहे हैं P पे मिल रहे हैं विद द एंगल 80 डिग्री। तो इस तरफ जो मेजरमेंट आया है वो कितना है 80 डिग्री। कितना है 80 डिग्री। तो अगर ये 80 डिग्री होता है तो आपको बताना है व्हाट इज द एंगल ऑफ POA। क्या पूछा जा रहा है आपसे POA। तो POA में देखें जरा, POA दैट मींस दे आर आस्किंग फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड करने के लिए हम लोग हमारा जो बेसिक मेथड है उसका यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हियर एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई और रीजन लिख देना है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखना है सप्लीमेंट्री, क्योंकि जब सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो क्या होता है एंगल ऑफ द टू मींस द मेजर ऑफ द सम ऑफ द टू एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स दिस इज व्हाट 180 डिग्री। तो इन दोनों का टोटल आना चाहिए 180। अब हमें जो पूछा गया वो कौन है AOP यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। और हमें जो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमको पता है वो है हमारा AOB। तो यहाँ पे एक और रिलेशन फाइंड करते हैं, दैट इज व्हाट एंगल AOP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। क्योंकि ये क्या होगा, ये होगा हाफ, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम है तो हमें कोई एक फाइंड करना है। यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग AOB। तो चलिए आगे यहां स्टार्ट करते हैं। हमारे पास AOB और APB में कौन सी वैल्यू है, APB की वैल्यू है विच इज 80 डिग्री। तो यहां से चलिए स्टार्ट करें। यहां आएगा एंगल AOB प्लस 80 इज इक्वल टू 180। ये यहां से यहां जाएगा, हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो आपको मिलेगा एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 80। सो फाइनल आंसर जो आपका एंगल AOB का आएगा वो हो जाएगा 100 डिग्री। बट द क्वेश्चन इज नॉट टू फाइंड आउट AOB, हमारा क्वेश्चन है फाइंड AOP। तो उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ रिलेशन है कि इसको फाइंड करना है तो AOB का हाफ करना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चलिए AOP इज इक्वल टू 1/2 और क्या आंसर है AOB जो है हमारे पास 100। तो कितना आ जाएगा 100, ये डिवाइड कीजिए तो आएगा 50। सो फाइनल आंसर इज 50 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर वो क्या आएगा 50 डिग्री। क्योंकि MCQ इसमें है ऑप्शन A, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन A इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देख लेते हैं। The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm। यानी कि क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है उसमें हमारे पास एक सर्कल है और उसी सर्कल में सेंटर O से एक बाहर का पॉइंट है। ये पॉइंट क्या करता है, इस सर्कल को एक टेंजेंट पे कट करता है और यहाँ वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वो क्या बनाएगा 90 डिग्री विद द रेडियस। नाम दे देते हैं, चलिए नाम यहाँ पर इस गिवन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, यानी ये पॉइंट A है और ये जो मेजरमेंट दिया गया है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये यहां से 5 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, राइट। और आपको पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ सर्कल, यानी यहाँ कोई नाम नहीं, आप इसे P ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, दिस इज द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।
हमें फाइंड करना है ये वाला पार्ट, रेडियस, ठीक है। ये 5 है, ये 4 है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जब भी आपको पता है 90 डिग्री आता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी आर सॉल्विंग द सम। तो 90 डिग्री के जो सामने होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 हमारा हाइपोटेन्यूज है OA, तो बन जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ओके, अब हमें फाइंड करना है OP स्क्वायर, सो OA इज गिवन व्हिच इज 5, तो यहां आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करना है, तो वो रहेगा OP स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ AP इज 4, तो यहां रहेगा 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये है OP स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर है 16। नाउ 16 विल बी मूव ऑन द अदर साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो यहां आएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू OP स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 9। अब 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, इट इज द स्क्वायर ऑफ 3, देयरफॉर OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी जो आपका रेडियस आएगा फाइनली वो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। सो द आंसर ऑफ R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट 7 नंबर की तरफ, उससे पहले आप इसे लिख दीजिए। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आपको मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, सेम सेंटर विद डिफरेंट रेडियस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर हमें डायग्राम बनाना है दो सर्कल का, जैसे कि ये फर्स्ट है और ये इसके अंदर एक और सर्कल है, दोनों के बीच का सेंटर सेम है, ठीक है ना। तो यहां पर है हमारे पास टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। यहाँ पर क्या है सिचुएशन, यहाँ पर जो बाहर का यानी बड़ा सर्कल है विद द 5 सेंटीमीटर रेडियस, यानी बड़ा रेडियस जो है उसका जो एक कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को टेंजेंट की तरह पास होता है। यानी कि हम कैसे बना देते हैं, चलिए इसको यहाँ पर इसको हम इस तरह से बनाते हैं। ये जैसे एक लाइन है, यहाँ पे एक कॉर्ड है, किसके लिए, बड़े सर्कल के लिए, और वो क्या होता है, वो यहाँ से इस तरह से पास हो जाता है, ठीक है। तो जब पास होता है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर से हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे। सेंटर अगर आप O रखते हैं और इन कॉर्ड को नाम दे देते हैं AB, क्या नाम दे देते हैं, AB, ठीक है। तो कॉर्ड जो है वो क्या करती है, छोटे सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है, दैट मींस इट बिकम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर हमें ध्यान यह रखना है कि ये जो आपका दिया गया वो छोटे सर्कल का रेडियस है, विच इज नथिंग बट 3 सेंटीमीटर, जो कि कितना है, 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये क्या है, 3 सेंटीमीटर, और ये जो आप OB लेंगे वो क्या बन जाएगा आपका, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल विच इज गिवन 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखें तो ये भी रेडियस ही है, राइट, बट एज वी नो द वैल्यू ऑफ द AB, तो उसे फाइंड करने का मेथड क्या आएगा हमारे पास, कि यहाँ पर अगर हम किसी को नाम दे देते हैं सपोज M, तो आपका ये जो M है दैट इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ द AB, यानी इसका डिस्टेंस दोनों की तरफ कैसा रहेगा, सेम टू सेम आएगा, क्या आएगा, इक्वल आएगा। सो हियर व्हाट वी कैन से, here M is the midpoint, here M is the midpoint of chord AB, therefore AM equal to BM, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर आपको AB फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, so to find AB you can find 2 times BM, या फिर you can find 2 times AM, दोनों में से कोई भी फाइंड करिए और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो हमारा AB का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसी फैक्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है, एंड लेट्स सी हाउ। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जब भी 90 डिग्री आता है तो 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, एंड वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर भी वापस से हम लोग पाइथागोरस की थ्योरम ही यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने है OB, तो बन जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू द रेस्ट साइड्स आर OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब OB की वैल्यू हमारे पास है विच इज 5, तो यहां बन जाएगा 5 का स्क्वायर,
OM हमारे पास है 3 तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर एंड BM we don't have so it is as it is। 5 का स्क्वायर आता है 25 और 3 का स्क्वायर आता है 9, राइट। अब ये 9 यहां से वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा 25 माइनस 9, तो इसके लिए लिखते हैं चलिए 25 माइनस 9 इज इक्वल टू BM स्क्वायर। 25 माइनस 9 आएगा 16, सो BM स्क्वायर इक्वल टू 16। अब 16 किसका स्क्वायर है? 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, किसका? 4 का स्क्वायर है। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या आएगा? BM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपका BM का आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। बट we are not only interested to find BM, we are interested to find out the length of the chord AB। और AB को फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 टाइम्स BM चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स BM, therefore AB is equal to 2 टाइम्स BM। आप क्या करेंगे? जो BM का आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 4 सा 8, यानी जो आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस सम्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ फिनिश। आगे जो है मोस्टली सारे प्रूव दैट हैं जो हमारे सिलेबस पे से निकाल दिए गए, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो मुझे बोलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।